तो यह है दोस्तों गूगल 8 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने जो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो बेसिक एनालिसिस है, वो मैंने किया हुआ है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि गूगल 8 के द्वारा कैसे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्निंग थ्रू गूगल 8 और उसको कैसे हम सेल्स को अपग्रेड करें और उसका मार्केटिंग जो है कैसे करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस कंपाउंड स्ट्रेटजी को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ रखता हूँ और आपसे एक सवाल करता हूँ। और बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी आपको ईमानदारी से इसका जवाब देना है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, और वो आपको पैसा देना चाहता है या फिर कॉइन्स देना चाहता है, ठीक है, और इसके लिए वो दो ऑप्शन रखता है। थोड़ा डिटेल से और बारीकी से समझिएगा इस बात को। कैसे एक रिच पर्सन, एक पुअर पर्सन या फिर एक बिजनेस माइंड जो होता है वो चीज़ों को कैसे देखता है, उसका विजन जो है वो कहाँ पे होता है। तो ठीक है, एक पर्सन है और उसने कुछ पैसा देने को कहा है और उसके लिए वो दो ऑप्शन रखता है। ऑप्शन क्या है? वो कहता है कि हम आपको 10 लाख रुपया देते हैं, ठीक है, आपको 10 लाख रुपया देते हैं और ये पैसा आपको हम एक ही बार दे देंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको रोज़ हम 1 रुपया देंगे या फिर 1 कॉइन्स देंगे और 30 दिन तक देंगे और हर दूसरे दिन जो कॉइन्स है या फिर पैसा जो है उसको डबल करके देंगे। फिर से आप सुनिए, एक पर्सन है जो पैसा देने को लेके या फिर कॉइन्स देने को लेके वो बात करता है और उसके लिए वो दो ऑप्शन रखता है या फिर दो कंडीशन रखता है। कहता है या तो आप हमसे 10 लाख रुपया एक बार में ले लीजिए या फिर आपको हम 30 दिन तक 1-1 रुपया देंगे और हर दूसरे दिन जो पैसा है उसको डबल करके देंगे। अब आप यहाँ पे बताइए कि आप कौन से ऑप्शन को चूज कीजिएगा, 10 लाख को या फिर 1 रुपया जो कि 30 दिन तक आपको डबल करके मिलेगा। दोस्तों, कोई भी यही सोचेगा कि यहाँ पर 10 लाख है और यहाँ पर 1 रुपया या फिर 1 कॉइन्स है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है और ये 1 रुपया 30 दिन में कितना बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम लोग, आई मीन से 90% लोग जो हैं वो 10 लाख को जो एक बार में मिल रहा है उसी को चूज करेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग होता क्या है और ये 10 लाख पे कितना भारी पड़ सकता है। इसको आप देखिए। यहाँ पे देखिए, एक आदमी था जिसने बोला कि नहीं, मुझे 10 लाख जो है वो एक बार में चाहिए, मुझे 1-1 रुपया डबल करके नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरा आदमी था, एक बिजनेस माइंड वाला आदमी था, एक स्ट्रेटजी, कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी वाला आदमी था, एक दूर विजन तक देखने वाला आदमी था। उसने कहा कि नहीं, मुझे 1-1 रुपया चाहिए 30 दिन तक जो डबल करके मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 10 लाख दिया और इन्होंने ले लिया, एक बार में काम यहाँ पे ख़त्म। अब आपके सामने ये टेबल जो खुल के आया है, आप इसे देखिए कि कैसे कैसे ये पैसा जो है 30 दिन में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको टेबल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जो 1-1 रुपया ले रहा था उसका पैसा जो है 29वें दिन तक जो है वो पैसा कहाँ तक पहुँच चुका है। 30वें दिन का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, वो आप बताएंगे कमेंट करके। और इसी प्रकार से ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां दिन होते हुए 30वें दिन तक पहुंचता है और ये 1-1 कॉइन्स जो है वो करोड़ों में पहुंच जाता है। और वो भी 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा करोड़ जो है 1-1 कॉइन्स पुड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 10 लाख एक बार और 1-1 रुपया बढ़ते हुए कैसे मात्र 30 दिन में 50 करोड़ को पार कर देता है। तो ये है दोस्तों कंपाउंड स्ट्रेटजी। अब ये 1 रुपया जो है वो 50 करोड़ कैसे पहुंच गया मात्र 30 दिन में, तो यह है दोस्तों एक सिंपल मैथमेटिक्स। पैसा डबल होते गया, प्रॉफिट डबल होते गया और ये 1-1 रुपया जो है वो 50 करोड़ को पार कर गया। लेकिन वाकई में ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे जो मुझे रिटर्न्स मिलता है वो है दोस्तों 3 से 15% जो है एवरेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए 2 जगह हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक तो है यहाँ पे कि 100% मुझे प्रॉफिट जो है मिल सकता है और दूसरा है दोस्तों 3 से 15% एक्सपेक्टेड जो मुझे प्रॉफिट मिलता है। 100% जो है रिटर्न्स का मिलना ये कंफर्म नहीं है,
हो सकता है, मिल सकता है, एज ए लॉटरी की तरह आप इसे ले सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिल सकता है तो आप देख सकते हैं, क्रिप्टो है, उसके बाद में शेयर्स है। यहाँ पर रिटर्न्स मिलने का जो चांसेस है वो काफ़ी हाई होता है और बहुत ही इसका ग्राफ जो है ऊपर और नीचे होता है। तो हो सकता है यहाँ पे 50%, 80% या फिर 100% तक रिटर्न मिल जाए। और जो 3 से 15% जो रिटर्न्स मिलता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो है दोस्तों बैंक है या फिर गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ पर 3 से 15% आपको रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन ये सेफ होता है एज कम्पेयर टू 100%। तो हमने आपको कंपाउंडिंग बता दिया कि कंपाउंडिंग जो है एक छोटे से अमाउंट को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। फ्रेंड्स, गूगल एड में भी यही काम होता है। छोटा छोटा अमाउंट जो है उसको आप ठीक से जब यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक से जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये छोटा सा अमाउंट 10 रुपया 20 रुपया जो है ये बड़ा से बड़ा गोल को क्रैक कर सकता है और आपके छोटे से इन्वेस्ट को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। ये है दोस्तों स्ट्रेटजी कंपाउंडिंग का और गूगल एड का। गूगल एड में तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट किसके लिए करेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि इन्वेस्ट भाई कैसे करेंगे। एक जनरल पर्सन का यही क्वेश्चन होगा कि हम भाई गूगल एड में इन्वेस्ट करेंगे, कौन से प्लान के लिए, कौन से काम के लिए? तो सबसे पहला तो काम डिसाइड होना चाहिए। अब एक काम जो है वो अलग अलग हो सकता है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप कोई ऑनलाइन टीचर हैं, कोई कोर्स बनाते हैं, तो उस कोर्स को कैसे आप ग्लोबलाइज कीजिएगा और गूगल एज पे लाके उसको कैसे मल्टीपल कर सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए आप कोई बुक्स को बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसको ऑनलाइन पे लाकर और गूगल एड के थ्रू उसको भी आप कैसे बूस्ट दे सकते हैं। तो हर काम में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट प्रॉपर तरीका से काम करने आना चाहिए और जो इसका स्ट्रेटजी है वो समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गूगल एड में क्या है, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक है और ये सब को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कीवर्ड प्लानिंग को। कीवर्ड प्लानिंग जो है एक इसका टूल्स है, गूगल एड का टूल्स है, और इसी पे गूगल एड का जो एल्गोरिदम है वो काम करता है। अब कीवर्ड प्लानिंग क्या है, तो जब भी हम कोई कैंपेन बनाते हैं तो उस कैंपेन का कोई टारगेट की होता है, ठीक है। जैसे मुझे बुक्स को सेल करना है तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड हुआ बुक्स। अब बुक्स से रिलेटेड बहुत सारा कीवर्ड जो है हो सकता है। अब इसमें हमको देखना है कि हम किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, किस एज को टारगेट कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड जो है आ जाएगा और इसी को बोलते हैं दोस्तों कीवर्ड प्लानिंग। जब भी हम एड को करते हैं क्रिएट या फिर कोई भी कैंपेन बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला काम होता है दोस्तों कीवर्ड पे रिसर्च करना। ये 2-3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है कीवर्ड को रिसर्च करना है, उसके बाद में एनालिसिस करना है, और फिर जब हमने एड बना दिया तो एड बनाने के बाद कैंपेन को जब रन करते हैं उसके बाद जो मुझे आउटपुट आता है तो ये तीनों को मिला के फिर से एक एवरेज एनालिसिस करके और वहाँ से कीवर्ड को निकालते हैं और वो होता है दोस्तों परफेक्ट कीवर्ड। और उसी कीवर्ड पे अब जब दूसरा हम कैंपेन बनाएंगे तो पहले से ज़्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस जो है इस पे आता है। तो ये सब प्रैक्टिस का भी चीज़ है, प्रैक्टिस करने के बाद और डिटेल से आता है और मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर आऊँगा सबका। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।